एक लेक है, तो वहाँ पर पब्लिक टॉक होती है, वहाँ पर सबके सामने होती है, बोलना होता है। तो वो भी बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस था जो यहाँ पर मिला था। एक्टिव होती है तो हमें कैसे ब्रीदिंग को स्लो करते हुए और एक्सेल करते हुए माउथ से, तो मुझे अभी तक याद है। तो ब्रीथ बहुत हाई है तब फिर हमें स्टैमरिंग होती है या स्टक होते हैं हम लोग। और जब ब्रीदिंग नॉर्मल होती है तो हम बहुत अच्छे से बोलते हैं। और मैं बेसिकली यूपी से हूँ और मैंने सर का कोर्स 2022 में ज्वाइन किया था। तब यहाँ पर नहीं चलता था, तब तुलसी नगर में चलता था। और मैं अभी यहाँ पर एक कार्य के सिलसिले से आया हुआ हूँ। तो मैंने सर से बात किया था, तो सर ने कहा था कि जब फ्री होइएगा तो आइएगा। तो मैं आज था कि मैं आऊँ और आप सबसे बात करूँ। जैसा कि सर ट्रेनिंग देते हैं कि हमें कैसे ब्रीदिंग लेनी है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोलते समय ब्रीथ ही एक ऐसी चीज़ होती है। जब हम बोलते हैं तो ब्रीथ बहुत हाई है तब फिर हमें स्टैमरिंग होती है या स्टक होते हैं हम लोग। और जब ब्रीदिंग नॉर्मल होती है तो हम बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो जैसे सर की टेक्निक है कोस्टल ब्रीदिंग जो अभी करवा रहे थे सर, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और विजुअलाइजेशन कि हमें विजुलाइज करना है बोलते समय। मतलब जब भी कोई अगर टास्क है बोलना है तो उसके लिए मॉर्निंग में उठते समय। और सेल्फ टॉक भी सर बताते हैं कि हमें सेल्फ टॉक करना है, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आता है और फिर वो दिमाग में हमारे रहता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फारूक सर का। तो आप लोग जैसा सर बताते हैं वैसा करिए। और एंग्जाइटी ब्रीदिंग भी सर बताते हैं कि कैसे हमें एंग्जाइटी ब्रीथ लेनी है। हमें जब हमें एंग्जाइटी होती है तो हमें कैसे ब्रीदिंग को स्लो करते हुए और एक्सेल करते हुए माउथ से, तो मुझे अभी तक याद है। तो था कि मैं आप सबसे मिलूं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो मैंने लगभग 3 साल पहले मैंने जो ज्वाइन किया था यहाँ पर, और मुझे काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा था। मेरे मतलब जो आ, बोलेंगे स्टैबलिंग की जर्नी में एक सर का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, इनका भी आपका भी। थैंक यू सर। ओके चार्ली जी, आपके हाँ फिर डले हो जाएगा। तो आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, आप कुछ टिप्स जो आपने खुद लर्न किया हो और जो यहाँ से आप सीख के गए थे, जो आपके हेल्प किया हो, तो कुछ अपने कुछ टिप्स वगैरह आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ सर, मेरे जो मुझे हेल्प किया था वो ये था कि जैसा आप बताते हैं सेल्फ टॉक बोलते हैं आप, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेल्फ टॉक जब हम करते हैं सवेरे उठ करके, तो वो हमें दिन भर का एक मोटिवेशन देता है। और जो एक्सरसाइज बताते हैं सर पोस्टर ब्रीदिंग, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका भी रोल होता है कि हम अपनी ब्रीथ को कैसे नॉर्मल रखें, कैसे नॉर्मल रख करके बात किया जाए। और जब एंग्जाइटी होती है तो उस समय हम कैसे अपनी एंग्जाइटी को एग्जेल किया जाए। और उसको एग्जेल करते समय जो है अपनी बात और अपने वर्ड्स बाहर निकाले जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने भी सीखा था सर से। और जो सर ने हमारे बैच में तब काफ़ी लोग थे, बैच बड़ा बैच। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें उस समय सीखी थी। और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लोग गए थे, लेक गए थे, आप एक लेक है तो वहाँ पर पब्लिक टॉक होती है, वहाँ पर सबके सामने होती है, बोलना होता है। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जो यहाँ पर मिला था। तो आई थिंक आप लोग सही जगह आए हुए हैं सर। आपके इस जर्नी में जो एक स्टार्टिंग की जर्नी है उसमें आपकी हेल्प करेंगे। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो वन बाय वन आपसे स्टार्ट करते हैं। कुछ आप आपका स्टेमरिंग कब से था और आप
वार्तालाप चल रहा? मेरी स्टैबलिंग जो है वो मेरी बचपन से थी। जब मुझे जहाँ तक याद है 3-4 साल का था, तब से थी मुझे स्टैबलिंग। और मैं इसको ठीक करने के लिए बहुत से ऐसे स्पीच थेरेपी भी लिया, फिर सर के भी पास गया। सर के बाद भी मैं गया हूँ बहुत। मैंने किया कि मैं और अच्छा बोल सकता हूँ। मैं ये है कि ये एक जब एक जो है स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको हमेशा आपको अपग्रेड करना चाहिए। बहुत से एक्टर्स होते हैं तो वो लोग अपनी स्पीच को मॉड्यूलेशन को वॉइस पर करते रहते हैं काम। तो जैसी मेरी फील्ड है, मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैं अभी उस पर उस जर्नी पर हूँ कि मैं इस पर और भी कर रहा हूँ। तो ये मुझे अपनी बचपन से थी और मैंने इसको काफ़ी सही किया है और मैं कर रहा हूँ। अभी भी बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती हैं मुझसे, जो मैं उसको कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। और वो एक लक्ष्य है, चलेगा प्रोसेस। सो Process। हमेशा देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि स्टैमरिंग आपका मेन टारगेट है 80 to 90% कंट्रोल होना चाहिए ना। बीच बीच में स्टैमरिंग थोड़ी बहुत होती है तो उसको माइंड भी नहीं करना चाहिए, और वो होती ही है थोड़ी बहुत। उसको अगर भाई हम 80% अच्छा बोल रहे हैं, अगर 20% स्टक भी कर गए किसी वर्ड पे, तो हमारा जो 80% पार्ट है उसको हमेशा देखना है कि मैंने 80% अच्छा बोला, भले ही 20% में मुझे थोड़ा सा इश्यू हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं नॉर्मली, उस 80% को छोड़ के 20% में चले जाते हैं। यार मैं क्यों हकला गया, मुझे यार इतना भी नहीं होना चाहिए था। बट सी द पॉजिटिव पार्ट की आपने एटलीस्ट अपनी बातों को अच्छे से रख पाए। एक्टर से जैसे ऋतिक रोशन भी हो गया, अगर आप उनके इंटरव्यूज देखोगे तो वो अभी भी थोड़ी बहुत स्टैमरिंग करते हैं ना। ही स्पीक्स फाइन, 80 to 90% ही स्पीक्स वेल। लेकिन जो अच्छा बोलते हैं उस पार्ट पे ध्यान देना, ना कि थोड़ी बहुत हो गई उस पर ध्यान नहीं देना। अदरवाइज तो ब्लॉकेजेस और ज़्यादा हमारे बढ़ते हैं। ठीक है, आप पूछिए, आप कुछ पूछिए। आपको कैसे पता चला कि इस टेमरी भोपाल में है और आप आरू सर के यहाँ जाएंगे कि आपकी इस टेमरिंग सही हो सकता है? अब मुझे ये YouTube के माध्यम से पता चला था और मैंने सर के वीडियोस देखे थे। तब फिर मैं आया था यहाँ पर और 7 दिन का कोर्स था, मैं था यहाँ पर। तो YouTube, आजकल तो YouTube और Instagram और ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन का साधन है। तो उसी को देख करके मैं आया था। मैं 2022 में मई का महीना था मेरे ख्याल से, और वो डेट मुझे याद हो गई। मुझे लग रहा है वो 12-13 मई का था। हाँ, मेरा एक टिप्स है आपके लिए कि जब आप बोल रहे हैं तो आपको बोलते समय अपने वर्ड को नहीं हाइड करना है, या आप उस वर्ड को हाइड करके कुछ और बोल दे रहे हैं, या फिर अपना फेस का जो है फेस होता है, एक्सप्रेशन होता है, उसको कर दे, चेंज कर दे। तो उसका यूज करेंगे तो फिर वो चीज़ें फिर आपके साथ एक और चीज जुड़ जाएंगी। फिर आपको कैसे पता चला कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो डाले गए हैं स्पीच थेरेपी की, तो आपको कैसे आप चूज किए कि फील इस टेम्परिंग बेस्ड है? देखिए, आपको पहली चीज़ थोड़ा सा खींचना है फर्स्ट लेटर को जिसमें हो रहा है, ठीक, जल्दबाजी नहीं करना। फील योर ब्रेथ। यूट्यूब में कमेंट्स होते हैं, रिव्यूज होते हैं, रिसर्च भी होता है, खुद का होता है। तो उसको देखते हुए इसको मैंने जज किया कि नहीं, हाँ मुझे करना चाहिए। तब फिर मैंने वो स्टेप लिया और फिर मैं आया। वहाँ से बहुत दूर भी था। मैं फर्स्ट टाइम तभी भोपाल आया मैं, और अभी तो मैं दूसरे बार आया जब तो मैं अपने काम से आया था यहाँ पर। बट था कि मैं आऊँगा, मिलूँगा आप सबसे, जो भी लोग आए होंगे। आप पूछिए। जब आपने यहाँ से थेरेपी लिया था तो क्या आपके अंदर
इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि कोर्ट रूम का जो प्रेशर है उसको झेल सके। देखिए, मैंने जब ज्वाइन किया था उससे पहले ही मैं प्रैक्टिस में था लॉ में, और ये मेरे लिए ये मैंने अपनी लाइफ में चैलेंज माना था कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है जहाँ पर बोलना पड़ता है। तो ये मेरा अपना एक, इसको कहेंगे जिद थी मेरी कि नहीं मुझे करना है। और मैं आज भी स्ट्रगल करता हूँ। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत बार ऐसी कोर्ट्स होती हैं जहाँ पर बहुत बार एडवोकेट्स को डांटती है, तब फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तब फिर स्टैमरिंग होती है, बहुत बार होती है। और मुझे क्या, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं कोर्ट में, लोग बोलते हैं, उनको भी हो जाती है। I've seen a IAS officer stammering in front of a judge, और जो कि स्टैमरर नहीं थे, तो वहाँ का माहौल तो अलग है। हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये है कि जब हमारे दिमाग में ये बातें होती हैं कि हमें बोलना है, अच्छे से बोलना है, तो वो एक पुश मिलता है अंदर से हमें। और जब हम अपने आसपास ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि नहीं अब हमें बोलना है, अच्छे से बोलना है, और अब बस बॉस हुआ, तब फिर वो भी एक हेल्प मिलती है और ऊपर वाला भी हेल्प करता है। ओके। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि अपने आप से चैलेंज लेना, ठीक है ना। हम कई बार स्टैमरिंग के चक्कर में स्कूल जाना छोड़ देते हैं, कॉलेज जाना छोड़ देते हैं। जैसे आपने बताया था कि आप कौन सी जॉब करना चाह रहे थे, फिर आप स्टैमरिंग की वजह से टीचर की बता रहे थे ना कि टीचर की जॉब आपका करने का मन था, लेकिन इसके चक्कर में आपने उसको अवॉइड किया। तो एक अपने आप से चैलेंज लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि भले आपको स्टैमरिंग है, लेकिन मैं उस चीज़ को फेस करने से बचूंगा नहीं, उसको फेस करूँगा। एक चैलेंज अपने अंदर लेते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। फिर अगर छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे, तो फिर इश्यूज होते हैं। क्योंकि स्टैमरिंग के साथ भी लाइफ में बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो स्टैमर करता है वो लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट आए हैं जो अच्छी अच्छी जॉब भी कर रहे हैं पहले से भी। तो कभी भी स्टैमरिंग को बैरियर नहीं समझना चाहिए। आप अपने आप से एक चैलेंज लेंगे तो आप कोई भी फील्ड में जा सकते हैं। स्टैमरिंग को बैरियर समझेंगे तो फिर तो दिक्कत है। हमेशा समझना है ठीक है, इसको मैं अपनी वीकनेस नहीं समझूंगा, मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ ही मानूंगा कि हाँ ठीक है स्टैमरिंग है, तो उसके चक्कर में काम भी कर रहा हूँ अपने स्पीच पे। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई स्पीच, आई एम डेवलपिंग माई कॉन्फिडेंस, मैं अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उससे मेरी स्पीच अच्छी ही हो रही है ना। तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ज़रूरी है। तो डोंट कंसिडर योर स्टैमरिंग एज योर बैरियर। जज सर ने एक बार बताया था जब हम लोग आए थे कि सर कि आपको अपनी स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करना है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत से स्टैमरर के साथ होता है कि वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है। वो मेरे भी साथ था कि मुझे था कि अरे मैं ये चीज़ कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन जिस दिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और आप बोलना स्टार्ट करते हैं, चाहे बाहर हो चाहे अपने दोस्तों के साथ हो, जहाँ पर भी आप स्टैमर करते थे, जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं, जो टेक्निक सर बताते हैं आपने उसको यूज़ किया, बोलते हैं, तो फिर वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि एक ये जो स्टैमरिंग है ये एक दिन की नहीं है, ये सालों की है। तो उस सालों की जो आपकी हैबिट है, जो आपने प्रैक्टिस बना लिया या मैंने बना लिया, तो वो 7 दिन के और 1 महीना 2 महीने के कोर्स से नहीं जाएगी। उसके लिए हमें और आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से लगना पड़ेगा उसके लिए, तभी उस पर आप जी आपको कुछ पूछना? जब आप यहाँ से 7 दिन का कोर्स ख़त्म करके गए थे, तब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते उठते होंगे और उनसे बातचीत भी करते होंगे, तो उनकी स्पीड में ही आप बातचीत करना शुरू कर देते होंगे। कभी कभी ऐसा होता है। फिर हम 1-2 महीने
बाद देखते हैं कि हम टेक्निक भूलते जा रहे हैं, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे कि फर्क पड़ रहा है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बात सही है कि जब हम अपने साथियों के साथ होते हैं या फिर अपने घर में होते हैं तो हम उनको देखते हैं कि वो लोग स्पीड से बात कर रहे हैं। भाई उनकी स्पीड सेट है, उनको स्टैमरिंग नहीं है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, बट हम उनके इन्फ्लुएंस में आ करके अपनी सारी टेक्निक को भूल जाते हैं और उनके जैसे बात करते हैं, तब वहाँ पर दिक्कत होती है। और स्टैमरिंग एक ऐसी चीज़ है कि वो आपकी लाइफ में आएगी। अभी सही हो गया है और इसमें कोई निराशा की बात नहीं है, ये हैबिट है ये, तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं है आपके और वो ट्रिगर करती है। वो जैसे बीपी होता है बॉडी में होता है, और जब आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो वैसे ही है कि लाइफ में आपकी टेंशन आ गई है या कुछ ऐसा स्ट्रगल आ गया है, तब फिर वो स्टैमरिंग ट्रिगर करती है। तो उसी समय हमारा काम है कि हमें और अपनी टेक्निक जो आपने सीखी है उसको पकड़ करके चलना है। हमें जो सर ने आपको बताया होगा कैसे ब्रीदिंग करनी, वो सारी चीज़ें, और कैसे सेल्फ टॉक करना है रोज सवेरे शाम सोते समय और उठते समय कि हाँ मेरा नाम ये है और मुझे स्टैमरिंग नहीं है, जो सर ने मुझे याद है, मुझे उससे बताया था, और मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ। तो ये जब बोलते हैं तो फिर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है।